आपने नाम सुना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 की घटना याद करो। हम अपना का यानी एक ऐसा कानून पास कर दिया गया काला कानून के नाम से, उस कानून की रक्षा करने के लिए एक जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। अंग्रेजों को लगा कि भैया ये इकट्ठा हुए कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। जनरल डायर वहां पहुंच गया। कहते 3 तरफ से वहां पर बाउंड्री थी, एक तरफ से गेट था, वहीं पास में कुआं था। अच्छा, अगर कहीं आप कुछ भी करते हैं, शांतिपूर्वक आप सभा करते हैं, तो जो यानी आजकल क्या पहले भी नहीं होता था कि आप डायरेक्ट गोली नहीं चलवा सकते हैं, वार्निंग देंगे, वार्निंग के बाद में गोली चलवाएंगे। कहते हैं जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ में पहुंचा, अपने सिपाहियों के साथ में पहुंचा और गोली चलाने का आदेश दे दिया। भैया गोली चलेगी तो आप बैठे रहोगे, बैठोगे तो नहीं, भागोगे। जब भागोगे तो भैया 3 तरफ से जब बाउंड्री है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, भागो किस तरफ? जिस तरफ से गेट होगा। गेट की तरफ से भागे सभी लोग और उसी तरफ से गोलियां चल रही थी। कुआं था आगे, लोग सोचे कुआं में कूद जाएंगे, बच जाएंगे। एक कूदा, दूसरा कूदा, कूदते कूदते लाशों से पट गए, ऊपर तक कुएं के ऊपर आ गए। कुछ बेचारों की गोली लग गई, कुछ हमारे भारतीय जो थे वो दबकर मर गए। इस प्रकार कहते हैं हजारों लोग मर गए। उसी पर अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो 1919 में भारत शासन अधिनियम में, इसी में प्यारे बच्चे इसको और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसी सुधार को इन्होंने लाया भारत में उत्तरदायी शासन। भैया आप यहां पर रिस्पांसिबल गवर्नेंस कह दिया जाए, आप यानी बात तो करो उनसे कि कोई घटना उसका जिम्मेदार तो बनाओ। जैसे किसी भी जिले में कुछ घटना होगी तो वहां का डीएम जिम्मेदार, जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, तो हम लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं भैया रिस्पांसिबिलिटी तो लो। आप कह रहे हो नहीं भारतीयों की गलती है, हम कह रहे हैं भारतीयों की कैसे गलती है? चलो भारतीयों की गलती, इसकी रिस्पांसिबिलिटी तो कोई ले। तो इसी पर 1919 के भारत शासन अधिनियम में हम लोगों ने बात की थी, उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसी में आ गया था केंद्र में द्विसदनी यानी 2 सदन। और भैया 2 सदन होते थे, एक को बोलते थे स्टेट काउंसिल, एक बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव, एक आ गया राज्य परिषद और एक आ गया केंद्रीय विधानसभा। जो केंद्रीय विधानसभा है उसी को कहते हैं लोकसभा, और जो राज्य परिषद बोलते हैं उसी को कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। उन्हीं पर हम लोग आगे चल रहे हैं। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पहले मताधिकार का, वोट डालने का अधिकार दिया गया था। यानी वोट तो पुरुष डाल सकते थे, महिलाएं नहीं डाल सकती थी। क्या आप बताएंगे? कमेंट में जरूर बताइए हमें कि किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। ठीक है, इसका कमेंट का हमें इंतजार होगा। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पहले मताधिकार का जो अधिकार दिया गया था, इसी में दिया गया था। किस एक्ट में दिया गया था? तो प्यारे बच्चे ये आपका एक्ट आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। 1919 में भारत शासन अधिनियम की बात की गई थी। इसी में महिलाओं को पहले वोट डालने का अधिकार दिया गया था और इसी में उत्तरदायी जैसे रिस्पॉन्सिबल कह दिया जाए, इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ऑफ इंडिया की बात की गई थी। इसी में 2 यानी द्विसदन की बात की गई थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की बात की गई थी। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये 2 पर आधारित था। एक था साइमन कमीशन, एक था गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन आया था कि भाई जाओ भारत में बात करो। एक साइमन नामक हेड था, वो भारत आया। भाई 2 क्वेश्चन बनेंगे साइमन कमीशन से। साइमन आयोग कब बना था? देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब कह दिया जाए कब बना और भारत कब आया। भाई सा में साइमन, सा से साइमन, 7 1927
बना कब? 1927 में। भारत कब आया? अरे बनने के बाद में तो भारत आएगा। लोग गलती यही कर देते हैं। 1928 में साइमन आयोग का बनवा दे, इसके बाद भारत का 1927 में है। अरे बनेगा 27 में तो भारत आएगा 1928 में। 1928 में आया। भैया हम लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि नहीं भैया हम विरोध करेंगे इसका। ठीक है, विरोध करना जायज था। विरोध कर रहे थे, उन्हें विरोध कर रहे थे तो साइमन कमीशन को वापस हो जाना चाहिए था। लाहौर में एक नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय। ये लाठियों के साथ यानी काला झंडा लिए थे और इसके बाद में कह रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, किनारे लगा रहे थे। साइमन को अच्छा नहीं लगा, कहा मारो इसको। इतनी ज्यादा लाठियां पड़ गई कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी पर एक दूसरा आता है गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। गोल मतलब गोल मेज के चारों ओर बैठ करके हम लोग एक डिसीजन लेंगे, वही कहलाता था गोल मेज सम्मेलन। अब हमें बताएंगे कितने गोल मेज सम्मेलन हुए थे। तो प्यारे बच्चे 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। एक आता है 1930, 1931, 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति का नाम था आपके देश के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। पहली बार संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी, यानी पहली बार जो कह दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी। इसी में कहा गया था फेडरल गवर्नमेंट मतलब आता है संघ होगा, संघ के अंदर ही सारे काम होंगे। जैसे अपने इंडिया में एक संघ है, वहीं पर आपका देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसके बाद में आपके राज्य में भी आपके कह दिया जाए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन माना किसका जाए, कोई वो हो जाए तो संघ की बात मानी जाती है। यही कहलाता है संघात्मक सरकार की बात करते हैं। अब भैया जो आपका आता है 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत एवं ब्रिटेन में वो आयोजित की गई थी। जैसे कह दिया जाए ग्रुप ए की नौकरी होती थी आईएएस, उसी को तब बोलते थे आईसीएस। इसको बनने के लिए जो बात कर रहे थे आईसीएस, तो आईसीएस इनकी परीक्षा कहाँ देनी पड़ती थी? ब्रिटेन में। बोले ऐसा करो यार, कोई गरीब है नहीं ब्रिटेन जा पा रहा। अब हमें लगता है कि जितने भी लोग हैं, अब पता चले पिताजी का ना जाओ ब्रिटेन में पेपर दे आओ जाके। अब फेल हो पास हो पता नहीं, तो जिसके पास पैसा होगा वही तो जाएगा ब्रिटेन देने। बोले भारत में भी दिलाओ पेपर इन्हें। और मेरिट कहाँ बनती थी? यानी पूरे ब्रिटेन से देखा जाता था। तो पहले आईसीएस का नाम बता देंगे। अरे भैया रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हो? उनके बड़े भैया थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये पहले आईसीएस थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस थे। और एक नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने पेपर दिया था तो यानी ऑल वर्ल्ड इनकी 4थी रैंक आई थी, 4 नंबर की रैंक आई थी। इन्हें लगा कि नहीं भैया नौकरी ये नहीं करनी है, आईसीएस की नौकरी छोड़ दिया। और हमें लगता है ज्यादातर ग्रुप सी और डी में हो जाओगे तो कभी नौकरी नहीं छोड़ोगे। और इन्होंने ग्रुप ए की नौकरी छोड़ दी थी। यानी ये किस एक्ट में कह दिया जाए? भारत एवं ब्रिटेन की परीक्षा कहाँ पे, यानी ब्रिटेन की परीक्षा आईसीएस की परीक्षा कहाँ पे होगी? इसी यानी 1935 के एक्ट में बात की गई थी कि यानी आईसीएस की परीक्षा भारत एवं ब्रिटेन में कराई जाएगी। इसके बाद लिखा है बर्मा। बर्मा लिखा है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को बर्मा के नाम से जानते थे। और एक गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगूर वहां से किया है टेलीफोन। वही बर्मा है। इस बर्मा को इन्होंने कहा नहीं भैया इसको संभाल नहीं पा रहे, इसको भारत से अलग कर दो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बर्मा को क्या कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया था। क्या ये बात समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कह दिया जाए प्यारे बच्चे 1935 का भारत शासन अधिनियम 2 आयोगों पर आधारित था। साइमन आयोग, गोलमेज सम्मेलन। साइमन आयोग कब बना? 1927 में। भारत कब आया था? 28 में।
गोल में सम्मेलन कितने हुए? तो 3 हुए थे, 1930, 1931, 1932। तीनों में जाने वाले बी आर अम्बेडकर। गांधी जी दूसरे में पहुंचे थे। यहीं पर चर्चिल ने कहा था, हाफ नेक्ड पर्सन, अर्धनंगा फकीर। धोती पहनते थे, वही धोती ऊपर डाल लिया। अब वहां सब कोट पैंट पहनते थे। कहना देखो, आधा ढके आधा नहीं ढके। अब आते हैं, आईसीएस की परीक्षा 1922 से की गई थी। भारत एवं ब्रिटेन